नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सियाटिका। इसको लेकर मेरे पास बहुत क्वेरी आई है कि मैम हमारे सियाटिका दर्द है, इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो इस दर्द से परेशान है, क्योंकि सियाटिका का दर्द मैं देखती हूँ ऐसा होता है लोगों को कि वो सो भी नहीं पाते हैं, आराम भी नहीं कर सकते इस दर्द में। तो हम इसको कैसे इन अ नेचुरल वे ठीक कर सकते हैं, मैं आज आपको यही बताऊंगी कुछ आसनों के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि आपका दर्द ठीक हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि इस आसन को बेहतर तरीके से आपको कैसे करना है, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले। चलिए अब आसनों की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें लेटना है आराम से, दोनों पैर सीधे करके, और किसी ऐसी जगह लेटना है जहाँ पे आपकी कमर एकदम सीधी हो, ऊंची नीची ना हो। ठीक है। अब दोनों पैरों को ऐसे बैंड करेंगे यहाँ पे। जब आप बैंड करोगे तो आप फील करोगे कि आपकी लोअर बैक पूरा मैट से टच हो गई है, जमीन से। ये भी ध्यान देने वाली बातें छोटी छोटी, जिनके माध्यम से आपको आराम मिल जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। चलो, अब अपने लेफ्ट हील को राइट थाई पे रखना है ऐसे। अब अपनी साइड खींचने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों से इसे। तो हमें हमारे हिप्स रीजन से लेके थाइस तक पूरा स्ट्रेच फील होगा, एक खिंचाव। और वो खिंचाव सियाटिका दर्द में बहुत आराम देगा। 5 सेकेंड रुकेंगे, फिर से वापस जाएंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पैर से करना है। अपनी साइड खींचेंगे, पैर को ऐसे बाइंड करके, और वापस जाएंगे। अब दूसरा आसन है सुप्त कपोतासन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपने लेफ्ट हील को ऐसे रखेंगे राइट थाई पे। अब फिंगर इंटरलॉक करनी है, मीन्स अपने लेफ्ट पैर के नीचे से ही लेके जाएंगे हाथ ऐसे, एंड देन अपनी थाई को होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी लेफ्ट हील आपकी चेस्ट से टच हो जाए। इतना अपनी साइड खींचने की कोशिश करेंगे। जितना खींचोगे ना, उतना ज्यादा खिंचाव होगा, जो आपके दर्द में आराम देगा, ब्लड फ्लो होगा। जितना स्ट्रेच होगा उतना ब्लड फ्लो होगा, दर्द में आराम मिलेगा। बहुत अच्छे। अब सेम यही दूसरे पैर से करेंगे। बैंड करके ऐसे राइट लेग को रखना है। अब दोनों हाथों को लेके जाएंगे, राइट लेफ्ट थाई को ऐसे होल्ड करेंगे और अपनी साइड खींचेंगे। हमेशा स्ट्रेच जो पैर बैंड होता है उस साइड आता है, ये भी ध्यान देना। ठीक है। 5 सेकेंड यहाँ रुकेंगे, धीरे से वापस आएंगे। अब ये दोनों जो मैंने बताए हैं आसनास, इनको 10-10 वेरिएशन, मतलब 10 पहले की एक पैर से, 10 पहला दूसरे पैर से, ऐसे ही सेकेंड वाला जो बताया सुप्त कपोतासन, ये भी 10 से 15 बार करना है। अगर आप सच में चाहते हैं आपको आराम मिले, और सही तरीके से करना है। ठीक है। अब थर्ड आसन आता है, सेतुबंध आसन का ही पार्ट है। दोनों पैर ऐसे ही बेंड रहेंगे। अब हम बॉल ले लेंगे एक। बॉल सबके घर में होती है, बच्चों की मिल जाएगी अगर एक्सरसाइज बॉल भी नहीं है, जैसे मैंने भी अपने बच्चे की बॉल ही ली है। ऐसे दोनों पैरों के बीच में रखना है। और अगर फिर भी किसी के पास बॉल नहीं है, तो जैसे किसी के घर में तकिया या पिल्लो होता है, तो वो थाइस के बीच में ऐसे रख लेंगे। ठीक है। अब मैं बॉल के माध्यम से बता रही हूँ। तो अब हमें बॉल को ऐसे टक करना है, पैरों से गिरने नहीं देना है, होल्ड करना है। ठीक है। थोड़ा सा टाइट ऐसे बीच के रखेंगे। ना दोनों हाथ साइड में रखेंगे। अब कोशिश करनी है धीरे धीरे अपने हिप्स रीजन को ऊपर उठाना है, ग्लूट्स टाइट करना है, कमर लोअर बैक ऊपर खींचनी है, और अपना टमी भी टक करना है। तो यहाँ पे खिंचाव आपके ग्लूट्स, आपकी लोअर बैक, जहाँ से पेन स्टार्ट होता है, आपकी हैमस्ट्रिंग, सब पे खिंचाव आ रहा है, जो आपके दर्द में आराम लाभदायक है। ठीक है। यहाँ पे 5 सेकेंड रुकेंगे, धीरे से वापस आएंगे। फिर से ऊपर जाएंगे, हिप्स अप। कोशिश करनी है यहाँ पे कि हिप्स अप होने के बाद
आप अपनी कमर को ढीला ना छोड़ें, कमर और आपके ग्लूट्स और पेट अंदर तक हो, हिप्स टाइट हो, खिंचाव होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि खिंचाव हो रहा है, ऊपर की साइड खिंच रही है आपकी लोअर बैक, आपके हिप्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, एंड धीरे से वापस जाए। ये हमें 30 टाइम्स करना है, ठीक है। अगर थक जाते हैं या फर्स्ट टाइम किया है, कभी किया नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़े, 5-10 5-10, इससे ज्यादा नहीं। वन डे 5 कर लिए, सेकेंड डे 10 बार कर लिया, ऐसे बढ़े। और अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिसबल है कि आपने की हुई है एक्सरसाइज, देन जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करें धीरे धीरे, ठीक है। अब बॉल को साइड में रखेंगे। फोर्थ आता है सोफा या चेयर या स्टूल, आपके पास इनमें से कुछ तो एक होगा ही होगा। अब दोनों पैर ऐसे रखने हैं उस पर 90 डिग्री, ठीक है। कोशिश करें कि आपके हिप्स आपके सोफे आपके स्टूल से ऐसे मिल जाए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, जिससे पेन हो रहा है सियाटिका का, तो धीरे धीरे पैर उठाएंगे। अब कोशिश करनी है अपने टोज को अपनी साइड खींचने की, तो पूरा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, वहीं से जो अकड़न है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सियाटिका के कारण जो स्वेलिंग हो गई है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगेन स्लो डाउन, नाउ सेम अपोजिट लेग, धीरे से अप करना है, अपनी साइड खींचेंगे, 5 सेकेंड रुकेंगे एंड धीरे से वापस जाएंगे। कोशिश करनी है जब हम पैर उठाएं तो झटके से ये नहीं सोचना है कि सीधा कर सकती हूँ मैं, ना, आपका जो थाई हैमस्ट्रिंग है ना, वो सोफे स्टूल जो भी आप जिसके सपोर्ट से कर रहे हो वो वही टच होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपका अपर लेग ही अप होना चाहिए, नीचे नीचे का पार्ट पूरा, और पंजा अपनी साइड खींचा हुआ। स्लो डाउन, अपोजिट लेग, स्लो डाउन, वेरी गुड। अब यहीं पे अपने धीरे से दोनों पैरों को बैंड करेंगे और पुश करेंगे अपनी साइड, ऐसे ही, कोई फोर्स नहीं देना है, बहुत सहज स्वभाव से प्यार से धीरे धीरे पुश करना है हल्का सा, एंड देन होल्ड इट। अब यहाँ पे आपके टोज इन नहीं होने चाहिए, आउट होने चाहिए ऐसे। फाइव टाइम्स ये करना है, और ये वाली एक्सरसाइज को हम करेंगे 10 टाइम्स बोथ साइड, ठीक है। अब सीधे लेटेंगे फिर से मैट पे। अब लेंगे हम कोई बेल्ट, जैसे मेरे पास बेल्ट है ही, अगर आपके पास बेल्ट नहीं है, कोई दुपट्टा टॉवल घर में कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पैर को, तो अब यहाँ पे अपने लेफ्ट लेग को ऐसे बैंड करेंगे और बेल्ट की सपोर्ट से, जैसे मैंने यहाँ पे बेल्ट किया, अब मैं धीरे धीरे अपना पैर सीधा करते जाऊंगी। जैसे ही स्ट्रेट करोगे लेग तो यहाँ पूरा खिंचाव होगा, आपकी नस में जो सियाटिका का पेन आ रहा है धीरे धीरे ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो सेंसेशन हो रखी थी, दर्द हो रहा था, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और कोशिश करनी है कि आपका पंजा ऐसे ना हो ऊपर, कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने पंजे को अपनी साइड खींचे और अच्छा खिंचाव आएगा। देखिए ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीजों पे पिन कर रही हूँ कि आपका टोस आउट नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, और अच्छा स्ट्रेच होगा। अगेन ऐसे दूसरे पैर से करेंगे, जिसको जिस पैर में दिक्कत है मैं दोनों साइड से बता रही हूँ। टोज एंड साइड स्ट्रेच, slow down, one more time, leg change, straight your leg, toes and side stretch, अपनी साइड खींचे पंजा, एंड देन जो स्ट्रेच हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है, उस पर ध्यान दें और गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और पॉजिटिव रहे कि हाँ आज से मुझे दर्द होगा ही नहीं। वेरी गुड। ये भी हमें 15 टाइम्स मीन्स 15 लेफ्ट 15 राइट, ओके।
अब क्या करना है, दोनों पैर सीधे करेंगे। अब अपने राइट नी को बेंड करना है ऐसे, अपने दोनों हाथों के फिंगर इंटरलॉक करके अपनी साइड पुश करेंगे। यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और कोशिश करें कि आपका टोज आउटसाइड स्ट्रेच हो। Leg change, bend your left knee, relax, both legs straight। ये भी हमें 10 टाइम्स बोथ साइड करना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस थी, कुछ व्यायाम थे जिनके थ्रू आप अपने दर्द में आराम पा सकते हैं, धीरे धीरे इसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस में शेयर करती रहूं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।